हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से क्लास 11 फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था परिचय, फिर हम लोग पढ़े थे कि एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, एमकेएस मात्रक क्या होता है। ठीक है, अभी जो बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, ये है मूल राशि। बताए थे ना कि भौतिक राशि दो तरह का होता है। भौतिक राशि दो तरह का होता है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि वैसी भौतिक राशि है जो 1960 के सम्मेलन में सभी देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। ठीक है, वो 7 होते हैं। कौन कौन सा है? लंबाई, ठीक है, लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, जिसका संकेत होता है एम, स्मॉल एम। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसका संकेत क्या होता है? केजी। समय, समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकेंड, जिसका जिसका क्या होता है? संकेत एस। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, जिसका संकेत क्या होता है? ए, कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को 1971 में अपनाया गया था। आप लोग को याद कीजिएगा, बताया गया था कि 1960 ईस्वी में 6 को अपनाया गया था। ठीक है, जिसमें कैंडेला को नहीं लिया गया था। 6 प्लस 2 संपूरक, 6 मूल राशि, 6 मूल राशि को अपनाया गया था और 2 संपूरक राशि को अपनाया गया था। 2 संपूरक राशि को अपनाया गया था। लेकिन 1971 ईस्वी में, सन 1971 ईस्वी में ज्योति तीव्रता को अपनाया गया। किसको लिया गया? ज्योति तीव्रता को लिया गया 1971 ईस्वी में, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कैंडेला। सीडी स्विच करते हैं। किससे स्विच करते हैं? सीडी से। ठीक है, अब आगे देखिए, विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर, कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता 1971 में अपनाया गया, कैंडेला, इसका सीडी होता है। तापमान का केल्विन होता है, कैपिटल के। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है एमओएल, मोल। ठीक है, जिसमें से फिजिक्स में जनरली ज्योति तीव्रता का ज्यादा यूज नहीं होता है और पदार्थ की मात्रा का यूज केमिस्ट्री में ज्यादा होता है। ठीक है, मोल का। अब हम लोग देखते हैं लंबाई। बीमा क्या होता है? बीमा के बारे में बोला जाता है कि बीमा, डायमेंशन, बीमा एक ऐसा घात होता है। डायमेंशन के बारे में बताया जाता है कि बीमा एक ऐसा घात होता है जो मूल राशि पर चढ़ाया जाता है, जो मूल राशि पे चढ़ाया जाता है। क्या बताया गया? कि बीमा एक ऐसा घात होता है। बीमा क्या है? एक घात है, पावर। ठीक है, बीमा एक ऐसा घात है, पावर है, जो मूल राशि पे चढ़ाया जाता है। जैसे बात किया जाए लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होता है? कैपिटल यल होता है। क्या होता है? कैपिटल यल होता है। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? कैपिटल यम होता है। ठीक है, समय का बीमा क्या होता है? कैपिटल टी होता है। क्यों होता है, ये हम लोग जानना चाहेंगे कि लंबाई का बीमा कैपिटल यल क्यों होता है, द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम क्यों होता है, और समय का बीमा कैपिटल टी क्यों होता है। देखिए, इसलिए क्योंकि अभी बताएं कि बीमा क्या है? बीमा एक पावर है, घात है, जो मूल राशि पर चढ़ाया जाता है। मूल राशि कितना है? ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ, तापमान और पदार्थ की मात्रा, ये सातों पर चढ़ाए जाने वाला पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। और आगे देख लीजिए, एम्पियर का क्या हो जाएगा? एम्पियर का ऐसे होगा, एक के दोनों तरफ पावर दे दिया जाएगा। कैंडेला, ज्योति तीव्रता का सीडी हो जाएगा, दोनों तरफ पावर दे दिया जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? केल्विन। और बुक में देखिएगा थीटा भी दिखाता है, ये दोनों होता है, इसलिए आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पर बुक में के जगह पे थीटा भी दिया रहता है, तो के भी हो सकता है सही और थीटा भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, केवल आपको यही दो को कंफ्यूजन देता है यहाँ पे कि केल्विन का के भी होता है और थीटा भी होता है। कहीं कहीं बुक में थीटा का यूज करता है, कहीं कहीं बुक में के का यूज करता है। ठीक है, ये दोनों सही है, के भी सही है और थीटा भी सही है। क्लियर? इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये नोट वाला पार्ट है, इसलिए स्टार्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, एक चीज आप गौर कीजिएगा कि विद्युत धारा का एम्पियर होता है संकेत भी, यानी ऐसा मात्रक संकेत, और बीमा भी यही होता है, ए पर पावर दे दिया गया। जो संकेत है वही इसका बीमा है, मतलब जो इसका ऐसा यूनिट है वही इसका बीमा है। कैंडेला जो इसका क्या है? जो इसका संकेत है, जो इसका ऐसा ही मात्रक है, वही इसका बीमा भी है। तापमान का भी देख लीजिए, जो इसका ऐसा यूनिट है वही इसका बीमा है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का भी देख लीजिए, ऐसा यूनिट है वही बीमा है। मतलब क्या है कि आपका 7 मूल राशि में, मूल राशि में 4 मूल राशि का बीमा चेंज नहीं करता। 4 मूल राशि का बीमा क्या होता है? नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि 4 मूल राशि का बीमा नहीं बदलता है। जो एसआई यूनिट होता है, उसी एसआई यूनिट पर क्या किया जाता है? उसी एसआई यूनिट पे घात लगा दिया जाता है। उसी एसआई यूनिट पर क्या किया जाता है? घात लगा दिया जाता है, तो बन जाता है बीमा। लेकिन चेंज क्या करता है? केवल और केवल 3 याद रखना है आपको, 3 चेंज करता है। एक देखिए लंबाई का,
लंबाई का हो जाता है आपका क्या, कैपिटल एल, द्रव्यमान का हो जाता है कैपिटल एम, और समय का हो जाता है कैपिटल टी। ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। हम इसको याद करने का भी तरीका बताते हैं कि लंबाई कैपिटल एल, द्रव्यमान का कैपिटल एम और समय का कैपिटल टी कैसे याद रखेंगे। बाकी ये चारों का चारों क्या होता है, जो आपका एसआई यूनिट है वही आपका बीमा है, केवल एसआई यूनिट पर क्या करते हैं, घात चढ़ा देते हैं। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। आगे देखिए, दो संपूरक राशि था, टू सप्लीमेंट्री यूनिट। एक होता है समतल कोण, ठीक है, ऐसे समतल कोण ज्ञात किया, समतल में कोई कोण ज्ञात किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो समतल कोण का होता है रेडियन, जिसको आर रेडियन से दिखाते हैं। घन कोण, मान लिया कोई इस तरीके से सॉलिड है, ठीक है, इस तरीके से कोई सॉलिड है, इसके बीच का एंगल निकालना हो, इसके बीच का कोई एंगल निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं क्या, अस्टेरेडियन, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया कि समतल कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए अस्टेरेडियन। अब चलिए, आप लोग इसे उतार लिए होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हम इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। या तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, उतारिए, या कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो स्क्रीन शॉट कीजिए, ठीक है। तो इसे मिटाने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल जहाँ से पढ़े थे वहाँ से आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशि के बारे में, मूल राशि तो ये हो ही गया, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बताया गया था कि वैसी भौतिक राशि, क्या लिखना है आप लोग को, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि की मदद से निकाला जाए, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि की मदद से निकाला जाए व्युत्पन्न राशि कहलाता है। मूल राशि कितना था, 7 था, मतलब उसी मूल राशि की मदद से निकाला जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे क्या हो गया, जैसे आपका हो गया आयतन, आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर कैसे निकला, मीटर गुना मीटर, ऐसे ही करके ना। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तभी ना, मीटर गुना मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब। मतलब हमने आयतन निकालने के लिए क्या किया, 3 बार मीटर को गुना किया, मतलब 3 बार फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, तो मूल राशि वाला फिजिकल क्वांटिटी को गुना किया। मतलब जब तक अगर मूल राशि नहीं होता तो क्या आधारित व्युत्पन्न राशि बन पाता, नहीं बन पाता। मतलब मीटर गुना मीटर 3 बार मूल राशि को गुना हुआ तब जाके व्युत्पन्न राशि बना। क्लियर, तो आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं, एक नोट लगा के लिख सकते हैं, एक नोट लगा के लिख सकते हैं व्युत्पन्न राशि में। आप लोग लिखते जाइए, ठीक है, नोट्स बनाइएगा तभी फायदा होगा। आप लोग क्या लिखिएगा नोट में, नोट में लिखिएगा कि 7 मूल राशि के अलावा सभी व्युत्पन्न राशि है, सभी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। मतलब हम लोग मूल राशि काउंट कर सकते हैं कि मूल राशि कितना है, केवल 7 है। इस 7 मूल राशि को छोड़कर जितना भी है सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो ये आपका नोट हो गया। नोट में क्या लिखना है कि 7 मूल राशि के अलावा अतिरिक्त बाकी सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्लियर, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे कि ये व्युत्पन्न राशि है, इसी व्युत्पन्न राशि का निकाला जाता है क्या, डायमेंशन, और पूछता है एग्जाम्स में कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन और यूनिट एंड डायमेंशन का जो मेन चैप्टर था उसमें से अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ का निकालना सीखते हैं। डेली अगर हम 10 भी निकालना सीखेंगे तो, और सबसे बड़ी बात है कि शुरू का 10 याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग देखिए 7 तो हो गया मूल राशि, बाकी व्युत्पन्न राशि क्या हो गया, तो जितना भी है, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, बल हो गया, जितना भी आपका है वो व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वह सब का सब किससे निकाला जा रहा है, सब का सब मूल राशि से निकाला जा रहा है। क्लियर, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक व्युत्पन्न राशि का उठाकर देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो मूल राशि मेरा है डायमेंशन सीख रहे, ठीक है। सबसे पहले मेरा मूल राशि क्या है, मूल राशि पहले क्या था, एक तुम्हारा हो गया दूरी, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, विस्थापन, दूरी या विस्थापन, ठीक है, दूरी या विस्थापन। चलिए इसका अगर आपको निकालने के लिए बोले कि इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो क्या हो जाएगा, लिखते जाइए पहला नंबर, ठीक है, दूरी या विस्थापन, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर। अगर आपसे यहाँ पूछ दे सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो आप लोग को ही पता है कि दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है,
सेंटीमीटर। लेकिन देखिए एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन सीजीएस मात्रक का ही पूछता है, लेकिन कुछ कुछ का कभी कभी क्या होता है सीजीएस मात्रक का भी क्वेश्चन पूछने लगा है आजकल। जैसे बल का सीजीएस मात्रक पूछ देता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। फिर कार्य का पूछ देता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। और सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा दूर तक लेके चलेंगे, जहां तक एग्जाम्स में पूछता है उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दूरी का विस्थापन में कि ऐसा ही मात्रक हो गया मीटर और सीजीएस मात्रक हो गया सेंटीमीटर। क्लियर? फुट पाउंड में पूछे तो क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुट हो जाएगा। अब देखिए कि बीमा क्या होता है, अभी हम बताए थे। देखिए दूरी या लंबाई, दूरी या लंबाई बताए थे, उसका बताए थे कैपिटल यल। क्या बताए थे? कैपिटल यल। क्यों कैपिटल यल हुआ? देखिए दूरी, दूरी मतलब क्या हुआ? लेंथ। लेंथ, और लेंथ को कैसे लिखा था? LENGTH, लेंथ ऐसे लिखा था ना। मतलब लेंथ का कैपिटल यल हो गया, लेंथ का क्या हो गया? कैपिटल यल। और यही इसका क्या हो गया? बीमा हो गया। क्लियर? लेकिन देखिए बुक में ऐसे नहीं लिखा मिलता है। बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में देखिएगा या फिर कोई बुक में, स्टैंडर्ड बुक में तो क्या लिखता है? ऐसे लिखता है M0L0, नहीं L तो है, M0LT0। ऐसे क्यों लिखता है? चलिए इसके बारे में बताते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये इसको हम लोग अगर बोले तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डायमेंशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डायमेंशन, ठीक है। तो ये क्या होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन? स्टैंडर्ड डायमेंशन बोलने का मतलब है कि उसमें यम भी होना चाहिए, यल भी होना चाहिए और टी भी होना चाहिए। अच्छा बताइए, इसमें तो केवल यल है, यम कहाँ से आएगा? है नहीं ना है, इसे यम पे 0 दे देंगे। टी है इसमें, नहीं है तो 0 दे देंगे। स्टैंडर्ड डायमेंशन का मतलब है कि जिसमें यम भी होना चाहिए, यल भी होना चाहिए और टी भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल यल है, यम नहीं है, यम नहीं है और टी नहीं है, तो यम पे 0 दे दिए और टी पे 0 दे दिए। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशन, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया दूरी विस्थापन। एक होता है दूरी का और विस्थापन का। चलिए अगला चलते हैं। आप लोग मेरे हिसाब से हेडिंग लगाकर ये लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो फिर स्क्रीन शॉट कर लीजिए, ठीक है। अगला चलते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में है चाल। चाल, और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। चलिए कुछ देर पॉज करके बनाइए आप लोग। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया? मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका सीजीएस में निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? अगर हम लोग सीजीएस यूनिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर के जगह कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर लिख देना है और सेकंड के जगह पे सेकंड लिख देना है, मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड बीमा के लिए क्या आ जाएगा? देखिए हम बताए थे। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो MKS प्रणाली है यही SI यूनिट है, और जो यहाँ पे सीजीएस प्रणाली है ये सीजीएस प्रणाली है। और SI यूनिट क्या है? MKS है। M का मतलब हम कल बताए थे मीटर होता है, ठीक है। K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर होता है और ये ग्राम होता है और ये क्या होता है? सेकेंड होता है। मतलब अगर आप लोगों को बोला जाए कि SI से सीजीएस में बदलने के लिए तो मीटर के जगह पे सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर के जगह पे क्या लिखेंगे? मीटर के जगह पे सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर? अगर यही बोला जाए किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए, मतलब SI मात्रक में, तो किलोग्राम का ग्राम में बदल जाएगा। लेकिन सेकंड का भी सेकंड में ही रहता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड में ही रहता है। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग SI यूनिट को सीजीएस से बदल रहे थे तो मीटर के जगह पे क्या लिखे? सेंटीमीटर लिखे। मीटर की जगह पे सेंटीमीटर, सेकंड की जगह पर क्या रहा? सेकंड ही रहा। बीमा क्या हो जाएगा? हम बताए थे अभी। देखिए एक चीज आप लोग बाय हार्ट कर लीजिए, सीधा सीधी बात है, इसे ट्रिक बोल लीजिए या फिर बाय हार्ट कर लीजिए। कहीं पे मीटर लिखा रहे तो उसके जगह पे हमको लिखना है कैपिटल यल। क्या लिखना है? कैपिटल यल। ये ट्रिक ही मान लीजिए। कहीं पर केजी लिखा रहे तो उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल यम। कैपिटल यम। कहीं पे S लिखा हो, सेकंड लिखा हो, तो इसके जगह पे लिखेंगे कैपिटल T। आप इसे ट्रिक मानिए या फिर देसी जुगाड़ मानिए, जो मानिए, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि स्मॉल यम मीटर के जगह पे कैपिटल एल देना है बीमा में, ठीक है। केजी SI यूनिट हो तो इसके लिए कैपिटल एम देना है बीमा में, सेकेंड रहे तो इसके लिए बीमा कैपिटल T देना है। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है SI यूनिट। देखिए
एम दिया हुआ है, एम का क्या हो जाएगा, स्मॉल एम का क्या बोले थे, कैपिटल एल, तो कैपिटल एल दे दीजिए। और सेकंड के लिए क्या था, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी दे दीजिए। पावर कितना है, -1, तो -1। ऐसा यूनिट ही देखते हैं, और कुछ नहीं देखते हैं, सीजीएस वगैरह से हमको उतना मतलब नहीं होता है। ऐसा यूनिट देखिए, पुट कीजिए। स्मॉल एम के लिए कैपिटल एल, केजी के लिए कैपिटल एम, और सेकंड के लिए कैपिटल टी, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए यह स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुआ। स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डायमेंशन के लिए हम बताए थे, या स्टैंडर्ड डायमेंशन के लिए आपके बुक में क्या लिखा रहता है कि एम भी होना चाहिए, एल भी होना चाहिए, और टी भी होना चाहिए। देखिए एल तो है, टी तो है, एल तो है, टी तो है, पावर -1, लेकिन एम नहीं है, एम में 0। जो नहीं है उसके पावर 0 दे दीजिए, सीधा सीधी दिमाग में रखिए, जो नहीं है उसके पावर 0 दे दीजिए। तो बुक में ये मिलेगा आपको, ठीक है। ये बहुत कम मिलता है, ठीक है, ये भी मिलता है, लेकिन जनरली कोई भी एग्जाम्स वगैरह में भी देखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछेगा कि चाल का बीमा क्या है, तो ऐसे देगा M0 LT -1, ऐसे देगा। ऐसे देने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। इसलिए आप ऐसे याद रखिए, एम भी, एल भी, टी भी। एम नहीं रहे तो 0 दे दीजिए, जो नहीं है उस पर 0 दे दीजिए, क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे चलिए तीसरा नंबर पे। अगर आप तीसरा नंबर पे चलिएगा तो सेम इसी के बराबर आएगा, जैसे चाल बराबर क्या, चाल तो हो गया हम लोगों का। तीसरा नंबर पे चलिएगा तो क्या आएगा, तीसरा नंबर पे आएगा वेग। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और ये टोटल का टोटल यही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। देख लीजिए आप, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, मतलब वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए हम बताएं कि डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी सेम होता है। जब विस्थापन दूरी सेम होता है और समय भी सेम है, तो मतलब सारा का सारा क्या होगा, सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर एक नोट लगाइए, आप लोग नोट लगा के लिखिए। तो क्या लिखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा कि जैसे दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का SI मात्रक और बीमा एक समान होता है। ये पहला नोट था। दूसरा, उसी तरीके से क्या होता है, चाल और वेग, चाल और वेग का SI मात्रक और बीमा एक समान होता है। क्या देख लिए कि दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन का SI मात्रक और बीमा एक समान होता है, तो चाल और वेग का SI मात्रक और बीमा भी एक समान होता है। ये आप लोग क्या कीजिए, नोट बना लीजिए कि दूरी और विस्थापन का मात्रक और बीमा एक समान होता है, तो चाल और वेग का भी मात्रक और बीमा एक समान होता है, क्लियर। अब आप लोग चौथा नंबर पे देखिए, चौथा नंबर क्या है, फोर्थ नंबर हम लोग देख लेते हैं। डेली हम लोग अगर 10-10 करेंगे तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, फोर्थ और 5, जल्दी जल्दी 5 कम से कम देखना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो एक हम लोग चलते हैं क्या, हम लोग एक चलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। और एक देख लेते हैं आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। मतलब वॉल्यूम बराबर L इंटू बी इंटू एच, एक ये होता है फॉर्मूला। एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी, एक ये होता है फॉर्मूला। अब आप लोग बनाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, लंबाई का SI मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी SI मात्रक मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे चलिएगा तो क्या हो जाएगा, SI यूनिट, लंबाई का SI मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। हम लोग जानते हैं, ऐसे ही पढ़े हुए हैं बहुत। क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन किस में मापते हैं, मीटर क्यूब में। अब हम लोग अगर इसका सीजीएस मात्रक देखने जाएं तो क्या हो जाएगा, मीटर की जगह पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो गया। इसका सीजीएस मात्रक देखने जाएं तो क्या हो जाएगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर हो गया ना। अब चलिए बीमा में चलते हैं। बीमा क्या आ जाएगा, बीमा आ जाएगा L का स्क्वायर। क्यों बताए थे ना, मीटर की जगह पे L, यहाँ पर बीमा क्या आ जाएगा, L का पावर क्यूब। यहाँ मीटर क्या है, L है, N के जगह पे L लिखते हैं, क्लियर। अब हम लोग क्या बताए थे कि इससे तो काम चलता नहीं है, किताब में क्या पूछता है, स्टैंडर्ड डायमेंशन देता है।
तो स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होगा आप लोग बताइए, कमेंट में करके बताइए कि स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होगा, हम बताए थे स्टैंडर्ड डायमेंशन के लिए एम भी होना चाहिए, एल भी होना चाहिए, टी भी होना चाहिए। एम भी होना चाहिए, एल भी होना चाहिए और टी भी होना चाहिए। लेकिन देखिए आप लोग गौर कर रहे होंगे इसमें एल तो है लेकिन ना तो एम है ना तो टी है। इसमें भी एल तो है, ना तो एम है ना ही टी। क्लियर। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कॉपी में उतारते जाइए। ठीक है। जय हिंद जय भारत।